मैं एक बेवा औरत हूं। 18 साल कबल मेरा शौहर जहाद के लिए अफगानिस्तान गया था और फिर उसके बाद वो फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। बस इतना हुआ कि मोहल्ले के मौलवी साहब ने चंद पड़ोसियों को अपने साथ लाकर मुझे ये इत्तला कर दी कि तुम्हारे मियाँ ने तुम लोगों के लिए जन्नत में मकान तमीर कर दिया है। मैंने मौलवी साहब से पूछा कि कैसा मकान, कहाँ है वो। मैंने उनसे ये सवाल किया तो मौलवी साहब ने मुझे आगे से कहा कि वो काफरों से लड़ते हुए शहीद हो गया, मगर उसने मरते हुए भी कहीं काफिरों को जहन्नम रसीद कर दी। इस बात का हमें बहुत फख्र है उस पर। अच्छा, मैं बस इतना ही कह सकी। मेरे घर पड़ोसी आने लगे। कोई मेरे पास आकर मुझे मुबारकबाद देता तो कोई मेरे पास आकर मुझे रोकर तसल्ली देता। मौलवी साहब की मेरे पास बीवी भी आई। कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे शौहर ने तुम लोगों के लिए जन्नत में ठिकाना बना दिया। मैं बिल्कुल खामोश रही। ठिकाना? मैंने उससे कहा कि और दुनिया में मेरी जिम्मेदारी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी, उसका क्या? मैं उस वक्त कम उम्र औरत थी, रिवायात की पाबंद। मैं जिस इलाके से थी वहां की औरत अपने मर्द से कहीं ज्यादा अपनी रिवायात की पाबंद होती है। मैं भी उनमें से एक थी। 3 रोज तक सब मेरे घर आते रहे। मुझसे दूर दराज से भी काफी लोग मिलने आए और मेरे शहीद मियाँ की बहादुरी के किस्से सुनाते रहे। और फिर एक वक्त आया कि सब लोग चले गए। मैंने अपने बच्चे को कैसे पाला ये सिर्फ मैं जानती हूं। ना ही ये बात वो मौलवी साहब जानते थे, ना ही उसकी बीवी, ना ही वो लोग जो दूर दराज से मुझे अफसोस करने आए थे, जिन्होंने मेरे शौहर की बहादुरी जवां मर्दी के किस्से मुझे आकर सुनाए। वो भी नहीं जानते कि मैंने कैसे और कहां मजदूरी की। किसी ने भी मेरा हाल आकर नहीं पूछा, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अपनी जवानी की बेवा और एक बेटे की मां कैसे जिंदा थे ये या तो हम दोनों जानते हैं या तो ये हमारा खुदा जानता है। बेशक मेरे शहीद शौहर ने अच्छा काम किया होगा। जन्नत में क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। हमारे वास्ते जन्नत में घर बनाया होगा या नहीं ये भी सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। मगर इस दुनिया में फिलहाल वो हमें अकेला छोड़ गया। 19 साला बेवा औरत और 1 साल का बेटा। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी मगर बच्चा। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसे जवान किया। बच्चे ने भी मेहनत मजदूरी की और देखते ही देखते वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। आज एक बार फिर से चंद पड़ोसी मेरे दरवाजे पर आए हैं मुबारकबाद देने। कहने लगे तुम्हारा बच्चा बहादुर था, उसने यूनिवर्सिटी के कई दूसरे बच्चों की अकेले जान बचाई। गमगीन मत हो और रोना भी नहीं। तुम एक शहीद बेटे की मां हो। मेरे लाल ने 10 गोलियां खाई मगर रब को शायद यही मंजूर था। पहले शहीद की बेवा और अब शहीद की मां। वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे मारा? मुझे आज मालूम पड़ा कि वो भी मुसलमान थे। वो किसी मदरसे से ताल्लुक रखते थे। मैंने सुना है कि उन लोगों का भी कोई मकसद था। आज मैं एक बार फिर से पेश आ रहा हूं और अब शायद मैं यही सोच रही हूं कि मेरे शौहर ने क्या वाकई जन्नत में घर बनाया या वो लोग
जो मेरे बच्चे के कातिल हैं। मुझे डर है कि मेरे बच्चे के कातिलों के घर भी कोई गया होगा। किसी ने उनकी माओं को, बेवाओं को यह भी कहा होगा कि तुम्हारा शहीद जन्नत में गया है और उसने वहां तुम लोगों के लिए घर बनाया है। मेरे जहन में आज कई तरह के सवाल हैं। मैं आज फिर से सड़क के किनारे बैठी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि 18-19 साल कबल मेरा एक बच्चा साथ था। आज वो बच्चा भी मेरे साथ नहीं है। कोई बंदा मुझे ये बात बता सकता है कि वो क्यों नहीं है मेरे साथ? कोई मुझे ये आकर क्यों नहीं बताता कि मैं कहां जाऊं? सब मुझसे अफसोस तो करने आ जाते हैं, लेकिन मेरा कोई हिमायती नहीं बनता। कोई बंदा आकर मुझे दिलासा क्यों नहीं देता? क्यों ये इस दुनिया के भले लोग मेरी कफालत क्यों नहीं करते? आखिर मैं बेवा औरत हूं, मैं कहां जाऊं? मेरा दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। क्यों सब लोग मुझसे अफसोस करके मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं? क्यों कोई मेरा हमदर्द क्यों नहीं बनता? मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूं कि मुझ जैसी बेवा का ठिकाना इस दुनिया में बना दे। मुझे तुम्हारी जन्नत से कोई भी गर्ज नहीं है। ये सब अल्लाह के फैसले हैं और ये सब सिर्फ अल्लाह की साथ जानती है कि कौन जन्नत में जाएगा और किसके अमाल उसको जहन्नम में लेकर जाएंगे। मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी जन्नत सिर्फ तुम्हें मुबारक हो। बस मुझ जैसी बेवा औरत का ठिकाना इस दुनिया में बना दो।